मसीही इल्म इलाही में शायद ही कोई मसला इतना पेचीदा और गौर तलब हो जितना बैप्तिस्मा है। इस मज़मून पर नतीजा खेज और सेहत हासिल गुफ्तगू करने से कबल कायरीन के पास रूहानी बसीरत और जहनी और अक्ली जसारत का होना अज़हद ज़रूरी है। इनके बग़ैर इस मज़मून का समझना और इस पर बात करना नागुज़ीर ही नहीं बल्कि नामुहाल भी है। बपतिस्मा से जुड़ा एक मसला बपतिस्मों की इक़साम भी है। मुक़द्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के नाम लिखे गए खत के 6 बाब की पहली और दूसरी आयात में बपतिस्मा के लिए जमा सिगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उस वक्त दायरा मसीहत में राइज ना सिर्फ एक से ज़ायद बपतिस्मों की निशानदेही कर रहे हैं बल्कि फिर एक और जगह पर वो इन तमाम मुरवजा इक़साम की तरदीद और नफ़ी करते हुए इस्सियों के ख़त के 4 बाब की 5वीं आयत में एक ही बपतिस्मा की कबूलियत का पैगाम भी दे रहे हैं। आए हम इस वीडियो में इख्तिसार से जानने की कोशिश करते हैं कि कलीसिया के इब्तदाई दौर में कितनी किस्म के बपतिस्मों का इजरा लोगों के लिए खासो आम था। बपतिस्मों की इक़साम। पहला बपतिस्मा मूसा का बपतिस्मा। पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत उसका 10वां बाब और पहली 2 आयात। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। नंबर 2, नूह और उसके ख़ानदान का बपतिस्मा। पतरस का पहला खत 3 बाब 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक। उसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की और जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थीं, जब नूह खुदा के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीले से बचीं और इसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यस्सु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। नंबर 3, यहूदी बपतिस्मा। तालमूद की किताब के मुताबिक यहूदी मज़हब में राइज बपतिस्मा या पाक गुस्ल को मिकवा कहा जाता है। ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पानियों का ज़ख़ीरा। यह बपतिस्मा या पाक गुस्ल किसी समुंदर, दरिया और बहती झील वगैरह में भी लिया जा सकता है और फिर घरों और हैकल में एक तालाब नमा हौज बनाकर भी लिया जाता है। यह यहूदी लोगों में यहोवा खुदा के नज़दीक जाने के लिए बातनी पाकीज़गी और कल्बी रूहानियत की ख़ास अलामत समझा जाता है। ये बपतिस्मा या पाक गुस्ल इस कौम में कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये 9 मरीदों कामुसल किताब के मुताबिक 9 मरीद के मायनी नया नया लगाया हुआ पौधा या करीब आने वाले लोग हैं। ये 9 मरीदों को यहूदी मज़हब में दाखिल करने से कबल दिया जाता था। ये बपतिस्मा माँ के पेट और कब्र की अलामत भी समझा जाता है। इसी हकीकत और बात की निशानदेही खुद मुक़द्दस पौलुस रसूल ने रोमियों के ख़त के 6 बाब की 3 और 4 आयत में भी की है। चौथा बपतिस्मा मुक़द्दस यूहन्ना नबी का बपतिस्मा। मरकज़ की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था। इसी तरह लूका की अंजील
3 बाब और 7वीं आयत में लिखा है, बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिताया कि आने वाले गजब से भागो। 5वां बपतिस्मा दरियाए यरदन में मसीह का बपतिस्मा। मत्ती की अंजील 13वीं आयत से 15वीं आयत तक। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का महताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। बपतिस्मा नंबर 6, मसीही बपतिस्मा। इमाल की किताब 19वां बाब और पहली आयत से 5वीं आयत तक। पौलुस ने कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने सुना भी नहीं कि रूहुल कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु मसीह पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। 7वां बपतिस्मा रूहुल कुदस का बपतिस्मा। मरकस की अंजील 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। 8वां बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोर आवर है और मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा नंबर 9, मुर्दों का बपतिस्मा। करंथियों का पहला खत 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? इस बपतिस्मा को अप्रॉक्सी या विकोरियस यानी मददगाराना बपतिस्मा भी कहा जाता है। ये बपतिस्मा लेटर डे सेंट चर्च यानी मॉर्मन चर्च में उनके मजहबी अकीदा के मुताबिक 1840 तक लोगों को दिया जाता रहा है। अब यह बपतिस्मा तकरीबन दुनिया से नापेद हो चुका है। 10वां बपतिस्मा, यीशु मसीह का सलीबी बपतिस्मा। मरकस की अंजील 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? लूका की अंजील 12वां बाब और उसकी 50वीं आयत। लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूँगा।